आज सुबह जब देश की राजधानी दिल्ली में लोग सोकर उठे तो अचानक देखा कि उनके चारों तरफ कोहरा है। ठंड का सा माहौल था, लेकिन ये कोहरा नहीं था, ये खराब एयर क्वालिटी के कारण था, यानी AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स तब बिगड़ता है जब दिवाली के आसपास अचानक वो प्रदूषण आता है और ठंड के महीने तक ये चलता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात हो गई? AQI तो हमेशा पिछले कई सालों से इस सीजन में, इस समय में बिगड़ता है, लेकिन अजीब बात यह होती है BQI यानी बयान क्वालिटी इंडेक्स, जो बिगड़ता है जब भी चुनाव आते हैं। इस बार भी चुनाव के आने के साथ BQI देश में बहुत बिगड़ गया। बुधवार सुबह दिल्ली NCR काली धुंध का शिकार मिला। खराब, बहुत खराब नहीं बल्कि खतरनाक स्तर पर जब दिल्ली आसपास की हवा दिखने लगी। सुबह अलसाई नहीं, प्रदूषण के कड़ों से घबराई सी दिखी। सवाल आया, क्या AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरह BQI यानी राजनीति में बयान क्वालिटी इंडेक्स भी गिर रहा है? क्या माहौल में जो हवा में प्रदूषण है उससे ज्यादा सियासी माहौल की हवा खराब हो रही है? दिल्ली में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, यानी गंभीर रूप से खराब। लेकिन देश में होते 2 राज्यों के चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के बीच सियासी बयान का क्वालिटी इंडेक्स मर्यादा की हद तोड़ चुका है। विश्वास न हो तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का जवाब देने उतरे बीजेपी के नेता प्रवीण डारेकर, और डारेकर का जवाब देने आए फिर से पटोले को सुनिए, समझ आ जाएगा बयान क्वालिटी इंडेक्स राजनीति में कितना खराब इन्होंने कर दिया। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। एक भी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। उनका वक्तव्य बयान नहीं मैं मानता हूँ, वही उसी तरह से भौंकने का काम करते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो भौंकता है हर दिन। मेरे समाज को गाली देंगे, कुत्ता बोलेंगे, तो मैं क्यों चुप रहूं? अगर मेरे OBC समाज को कुत्ता बोलेंगे तो मैंने भी कहा कि बीजेपी को भी कुत्ता बना के छोड़ दो, तो मैंने कोई गलत बोला नहीं, मैंने जो बोलना था उनने बोला। नेताओं के ऐसे बयान से सामाजिक माहौल घनघोर रूप से प्रदूषित हो जाता है। जिस तरह AQI खराब करने में PM 2.5 जैसे महीन कण जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही BQI का स्तर खराब करने में नेताओं की बोली से फूटे PM 2.5 को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसमें P का मतलब है पर्सनल अटैक और M का मतलब है मजहब के नाम पर वार। महाराष्ट्र के चुनाव में धर्म के नाम पर सियासी माहौल की हवा अपने पाले में लाने के लिए जो बयानबाजी फडणवीस और OIC के बीच चल रही है। देवेंद्र फडणवीस, इससे पॉलिटिक्स का क्वालिटी इंडेक्स क्या नीचे नहीं जा रहा? कुत्ता भी ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था जा चले गए, जो वफादार थे तुम्हारे मोदी और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वफ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते, क्या करते तुम? ध्यान देकर इस बात को समझिए, AQI केवल देश के कई शहरों में दिवाली से लेकर ठंड तक ज्यादा खराब होता है, लेकिन BQI यानी नेताओं के बयानों का क्वालिटी इंडेक्स तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में हमारे देश में खराब पाया जाता है। AQI सही करने के लिए बाजार से आप एयर प्यूरिफायर ला सकते हैं, लेकिन BQI यानी बयानों का क्वालिटी इंडेक्स सही करने के नाम पर चुनाव आयोग के नियमों का प्यूरिफायर नेता मानते ही नहीं। लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर
एक वोट जिहाद किया गया। लगता है फडणवीस तुम थोड़ा दिमाग जो आप नौत बोलो, मैं बोलता ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। नतीजा ये निकलता है कि दोनों तरफ से समाज की एकता का फेफड़ा और सामाजिक शांति का दिल खराब कर देने वाली दूषित बयानबाजी जारी रहती है, जिसको सुधार का एक्शन प्लान कब आएगा कोई नहीं बताता।